हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम परिचर्चा करेंगे करतारपुर साहिब गुरुद्वारे पे। काफी ज्यादा चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, और साथ ही हम बैटल ऑफ डेरा नानक साहब के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि 1971 में हुई थी। तो सबसे पहले हम देखें कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में होने का कारण थोड़ा राजनीतिक है ना, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में एक रैली के दौरान भाषण में कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत में आत्मसमर्पण किया था। यदि ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते तो इन सैनिकों को पाकिस्तान को सौंपने के बदले में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे पर अधिग्रहण कर लेते, उस पर कब्जा कर लेते, उसे भारत के क्षेत्र में शामिल कर लेते। ऐसा कहना है प्रधानमंत्री जी का। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्या कारण था कि ये पाकिस्तान में चला गया, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा यह है कि क्या भारत ऐसा कर सकता था, यानी क्या भारत शामिल कर सकता था करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को। तो उसके पीछे सबसे पहले हम 1971 का जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस युद्ध में एक महत्वपूर्ण आधार था पंजाब के डेरा बाबा नानक सेक्टर में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच में भी भीषण युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। और जहां पे ये युद्ध हो रहा था उस युद्ध स्थल से ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा मात्र 2.46 किलोमीटर की दूरी पे था। ध्यान रखिएगा, यानी भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र ये 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये तो हमने लोकेशन देख ली। अब यदि हम इस युद्ध के कारणों के पीछे की बात करें, जो युद्ध 1971 में इस क्षेत्र में हुआ था, इस क्षेत्र में युद्ध होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था गुरुद्वारे के पास एक पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करना। गुरुद्वारे के पास एक पाकिस्तानी एनक्लेव था और इस एनक्लेव में पाकिस्तानी सेना ने बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियां कर रखी थी, पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करने की। साथ ही रावी नदी पर एक रेल सह सड़क पुल था और इस पुल के माध्यम से भी पाकिस्तानी सेना भारत में प्रवेश कर सकती थी। अतः भारतीय सेना का उद्देश्य था पाकिस्तानी सेनाओं को इस पुल तक आने से रोकना। यानी ये जो युद्ध हुआ था 1971 का, इसका उद्देश्य कहीं भी करतारपुर साहिब पे आक्रमण करना नहीं था, बल्कि इसके दो उद्देश्य थे। करतारपुर साहिब के पास में जो पाकिस्तानी एनक्लेव था वहां पे विजय हासिल करना और पाकिस्तानी सेना को इस पुल तक आने से रोकना। अब यदि हम बात करें इस मुद्दे की कि क्या करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पर कब्जा करना भारतीय योजना का हिस्सा था उस समय, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त नहीं होता कि सेना या भारत सरकार की कोई रणनीति थी कि करतारपुर साहिब पे तत्कालीन समय में कब्जा करना है या फिर अधिग्रहण करना है। ध्यान रखना। अब इस तथ्य को देखते हुए हम ये देखें कि भारतीय सेना ने, जैसा कि मैंने बताया, गुरुद्वारे के पास एक एनक्लेव से पाकिस्तानी खतरे को खत्म कर दिया था। यानी बड़े स्तर पे भारतीय सेना ने विजय हासिल की। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक यहां मारे गए थे और पाकिस्तानी एनक्लेव पे कब्जा कर लिया था भारत की सेना ने। अब कई विद्वानों का कहना है कि गुरुद्वारे पर कब्जा करने के लिए भारत की सेना को सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बढ़ना था। और कमाल की बात यह है कि गुरुद्वारे और कब्जे वाले एनक्लेव के बीच में कोई पाकिस्तानी सेना भी नहीं थी, लेकिन ऑपरेशनल प्लान सिर्फ एनक्लेव पर कब्जा करना था, गुरुद्वारे पर कब्जा करना नहीं था। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर गुरुद्वारे पर कब्जा किया जाता तो हो सकता था युद्ध लंबा खींच सकता है। और साथ ही इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में, वॉर जीतने के बाद भी किसी भी क्षेत्र में कब्जा नहीं किया था, सिवाय जम्मू कश्मीर के कुछ विवादित क्षेत्रों को छोड़ के। तो यह है पूरी की पूरी परिचर्चा। यदि हम भारतीय नीति की भी बात करें तो भारतीय नीति नहीं रही है किसी भी क्षेत्र पे कब्जा करने की। ध्यान रखिएगा, हमने कोई भी युद्ध जीता हो, हम चाइना की तरह आक्रामक विदेश नीति नहीं अपनाते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों द्वारा भारत की इस नीति की आलोचना भी की जाती है, ध्यान रखिएगा। एनीवे, अब हम ये बात करते हैं कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जो कि सिखों के लिए काफी ज्यादा आध्यात्मिक तौर पे, धार्मिक तौर पे महत्वपूर्ण है, ये पाकिस्तान कैसे चला गया। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान में सीमा
स्थापित करने के लिए पंजाब सीमा आयोग ने तत्कालीन जो गुरदासपुर जिला था उसे हिंदू, सिख और मुस्लिम आबादी के आधार पे दोनों देशों के बीच विभाजित कर दिया। इसमें 4 तहसीलें आती थी। एक तहसील जिसका नाम था शकरगढ़ तहसील, जिसमें ये गुरुद्वारा शामिल है, ये पाकिस्तान को दे दी इस सीमा विभाजन के समय, और बाकी 3 तहसीलें भारत को दे दी। तत्कालीन कांग्रेस ने यह मुद्दा प्रतिनिधि मंडल के समक्ष उठाया भी था कि भाई ये जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये सिखों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे पंजाब में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन आयोग ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया और फाइनली ये जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में ही अवस्थित है, भारत में अवस्थित नहीं है। ये है पूरा का पूरा मुद्दा। अब यदि हम करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की ऐतिहासिकता को देखें तो सबसे विशेष बात यह है कि गुरुद्वारा साहिब, ये जो करतारपुर गुरुद्वारा है ये गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी के पास पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित है। सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संस्थानों में से एक है। माना जाता है कि प्रथम सिख गुरु नानक देव 1520 और 1522 के बीच करतारपुर आए थे और अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं पे बिताए थे। साथ ही करतारपुर में ही उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। इस दृष्टिकोण से ये जो धार्मिक स्थल है ये सिखों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना हालांकि 2019 में की गई है। एक यदि मैं करतारपुर कॉरिडोर की बात करूं, मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये है डेरा बाबा नानक, यहां से कॉरिडोर बनाया गया है करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक, जो कि मात्र 2 किलोमीटर लंबा है। और ये जो कॉरिडोर था इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति भी हुई थी कि भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है, जिन्हें पाकिस्तान जाने के लिए केवल परमिट की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा 2019 में ये बनाया गया है, यानी वर्तमान में कॉरिडोर स्थापित है दोनों देशों के बीच में। तो ये है पूरी की पूरी परिचर्चा। आपको पता होना चाहिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये पाकिस्तान में क्यों चला गया, ये सिखों के लिए धार्मिक महत्व का क्यों है, क्योंकि चर्चा में है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी पॉलिटिकल डिबेट में हमें जाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 28 मई से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच PT मेंस, इंटरव्यू, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, एसे, सब संपूर्ण GS इसमें इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाइए, कोड यूज कीजिए LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आपको वैकल्पिक विषय पढ़ना है, हिंदी माध्यम में इतिहास, भूगोल, हिंदी लिटरेचर, PSIR अवेलेबल है मात्र 15,999 में। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जुड़ सकते हैं मुझसे। ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम भी सेम ID से है और फेसबुक भी। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए LD लाइव कोड के साथ ही परिचर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।